गुरु पूर्णिमा अब तो कुछ दिन ही रह गए हैं, नेक्स्ट वेडनेसडे। और मोड ऑलरेडी उस तरफ ही माइंड जा रहा है। अब गुरु के साथ समय बिताया हुआ, अलग अलग गुरुओं के साथ समय बिताया हुआ, लाइफ कैसे चेंज हुई गुरु के साथ आने के बाद, जब गुरु के साथ न थे तब कैसी थी लाइफ, और गुरु मिलने के बाद कैसे चेंज हो गई लाइफ। तो लाइफ चेंज होती है जब गुरु मिलता है, और गुरु मिलना भी हमारे हाथ में ही है। फ्री विल है, गुरु मिलता है, सबको मिलता है, लेकिन हम उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं नहीं है, वो हमारी फ्री विल है। तो गुरु पूर्णिमा के अब सेलिब्रेशन मोड में आ जाइए आप लोग सब, क्योंकि अब थोड़े ही दिन बचे हैं। ग्रुप्स में भी हम पूरा अलग अलग गुरुओं का ज्ञान डाल रहे हैं, गुरु पूर्णिमा का रिमाइंडर दे रहे हैं, और गुरु क्या है वो बता रहे हैं। गुरु क्या है, गुरु की महिमा कोई न जाने। गुरु क्या है, गुरु की महिमा कोई न जाने। ऐसा लगता है गुरु तो एक मैजिशियन है। अरे जादू करता है गुरु, हाँ बहुत बड़ा जादू करता है हमारे साथ। गुरु एक मैजिशियन है, और गुरु हमारी लाइफ को संवार देता है। कैसे संवारता है, क्यों संवारता है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से उनकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, खुशियाँ और एक शांति लाके देता है। पेशेंस, धरती माँ को कहा गया है कि सबसे पेशेंट चीज़ धरती माँ है। सहनशीलता धरती माँ, परसिवरेंस भी कह सकते हैं, प्रेम, प्रेम भी धरती माँ जितना करती है। लेकिन ये सब के ऊपर गुरु का जो प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, ऐसा लगता है कि धरती माँ का भी कुछ नहीं है उसके सामने। गुरु का जो पेशेंस है, एक एक शिष्य के लिए, एक एक टाइम के लिए खुद भूल जाता है गुरु अपना खाने का टाइम, सोने का टाइम। जब शिष्य आते हैं तब उसका पेशेंस गुरु का जब देखते हैं तो समझ में आता है, पेशेंस इस मूर्ति का नाम है। ऐसा होता है पेशेंस। धरती माँ से तो सीख रहे हैं, लेकिन गुरु से ये सीखने को मिल रहा है कि उसके ऊपर भी एक इतना बड़ा पेशेंस का रूप है हमारे सामने, और सहन शक्ति उसका भी कोई लिमिट नहीं है। तो गुरु मिलना हमारा फ्री विल, हमारे प्रारब्ध हमने क्रिएट किए हैं, तो गुरु उसको चेंज भी नहीं करता है। लेकिन वो एक मैजिशियन के जैसे एक वॉन्ड फेरता है, और जो लाइफ में सिचुएशंस है, प्रॉब्लमेटिक है, उसके ऊपर भी एक नया रूप दे देता है, और उसके कारण हम हंसी खुशी जीने लग जाते हैं। हमने खुद देखा है हमारे गुरुओं के साथ, मामा जी के साथ, स्वामी जी के साथ जो टाइम स्पेंड करे, जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, खुशियाँ आई, सब में गुरु को याद कर रहे हैं। और अभी तो ज़्यादा ही याद कर रहे हैं, क्योंकि गुरु पूर्णिमा आ रहा है कि अरे क्या क्या किया है हमारे गुरु ने हमारे लिए। और ऐसा लगता है कि सबको मिलना चाहिए, गुरु तो मिलना चाहिए, ये चीज़ से वंचित नहीं रहना चाहिए हमको, क्योंकि जो हमने हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन देखना है। और गुरु पूर्णिमा किसका फेस्टिवल है? शिष्यों का है, गुरु का नहीं है। गुरु पूर्णिमा शिष्यों का है, और एज अ शिष्य मैं कहती हूँ दिस इज़ द बेस्ट फेस्टिवल इन लाइफ। याद करते हैं समय, पुरानी यादें याद आ जाती है, जब स्वामी जी के साथ थे, मामा जी के साथ थे। अब लाडनों में भी हमने एक गुरु है हमारे, उनके साथ जो समय बिताया हुआ है, उनके साथ तो हंसी मजाक किए, जो उनके साथ बिताए हुए पल याद आते हैं, तो ऐसा लगता है ये ही हमारा खजाना है, और ये खजाना हमको कभी भी सुख ही देता है, इसे कोई चोरी नहीं कर सकता। ये खजाना कोई चोरी नहीं कर सकता है। सोना चांदी हीरे सब यहीं रह जाएंगे, लेकिन ये खजाना हमारे साथ जाएगा। गुरु पूर्णिमा शिष्यों का फेस्टिवल है,
गुरु पूर्णिमा मैजिकल फेस्टिवल है, बहुत मैजिकल है ये फेस्टिवल, क्योंकि गुरु शिष्य का जो एक रिलेशनशिप है वो एक अलग ही लेवल का होता है। गुरु क्या क्या नहीं करता है हमारे लिए। एक कहानी है, रामकृष्ण परमहंस के पास एक आदमी आया, इतना खतरनाक आदमी, वो पाप ही पाप करता जा रहा था, इतने पाप कर रहा था, दिन रात पूरी गलत आदतें, और कहता है मैं सिर्फ पाप ही करता हूँ। रामकृष्ण परमहंस उनको समझाते हैं, बोलते हैं मेरा छुड़ा दो, ये कर दो। तो बोले ठीक है तुम ऐसा कर लो। थोड़े दिन के बाद फिर आता, फिर बोलता नहीं छूटा, मैं क्या करूं। फिर रामकृष्ण परमहंस उनको बताते ठीक है अब ये नहीं हुआ ना, ऐसे ही कोशिश करके देख लो तो शायद तुम्हारा मन थोड़ा चेंज हो जाए। फिर जाता, फिर एक हफ्ता 10 दिन के बाद आता और कहता नहीं मैं तो वैसा का वैसा ही हूँ, इतना रत्ती भर भी मेरे में चेंज नहीं आया है, सुबह से रात तक सिर्फ पाप ही करता हूँ और पूरे बुरी आदतें हैं। रामकृष्ण परमहंस का तो बोले अब इसको कैसे सुधारें, लेकिन गुरु के शरण आ गया ना। जो गुरु के शरण चला जाता है तब गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो कहते हैं ठीक है बेटा, अब तू नहीं छोड़ पा रहा ना कुछ भी, तू सब काम कर, पूरी गलत काम कर, तुमको जो इच्छा है, जो अब तक कर रहे हो करता जा, लेकिन उसका जो भी फ्रूट है, जो भी गलत करोगे वो मेरे ऊपर आरोपित कर दो कि मैं उसको भोगूंगा, तुम नहीं भोगोगे। गुरु ऐसा कह रहा है और शिष्य खुश होके जाता है, वाह मैं तो छूट गया, अब वो जाने उनके ऊपर आरोपित होएगा मेरा हर काम, मुझे कोई भी पाप नहीं लगने वाला। खुश होके घर जाता है। एक काम शुरू करने वाला होता है पाप का। ह्यूमन माइंड है, काम गलत मैं कर रहा हूँ, उसका मन कह रहा है उससे गलत काम मैं कर रहा हूँ, इसका पाप लेकिन रामकृष्ण परमहंस को जाएगा। ये कैसे हुई बात, वो तो किए ही नहीं गलती, लेकिन मैं उनको बोल रहा हूँ कि आपको इसका आरोपित होगा, लेकिन रुक नहीं पा रहा है, गलत काम किया और उनके ऊपर डाल दिया। थोड़े दिन हुए, रोज जब वो करता जाता था, माइंड ये बोलता था कि कर रहे हो तुम और भुगतेगा और कोई। उसका माइंड उसको इतना सताने लग गया, हर कार्य में उसको याद दिलाता था कि तुम्हारी गलती उस पर क्यों आरोपित हो रहा है, गुरु के ऊपर, ये गलती तुम क्यों कर रहे हो, और ये गलती से तुम तो फ्री हो लेकिन पूरा आरोपित हो रहा है उनके ऊपर। सोचता जा रहा है, करता जा रहा है, धीरे धीरे वो झिझकने लग गया कोई भी कार्य करने के लिए। अरे मैं अगर गलत करूँगा आरोपित वहाँ होगा। थोड़ा रुकता, फिर लेकिन उसके अंदर जो है वो नहीं रुक पाता था, फिर करता था। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस के सामने आके कह दिया, मैं अब वो बोझ, पाप के बोझ से नहीं डर रहा हूँ, ये गिल्ट के बोझ से डर रहा हूँ। क्या करूँ, इतना सारा गिल्ट आ गया है मेरे अंदर कि मैं क्या करूँ। आप कुछ नहीं कर रहे हैं और सब चीज़ आपके ऊपर आरोपित हो रहा है, ये मुझे नहीं जीने दे रहा है, मैं क्या करूँ। अब आप मेरा पाप तो भूल जाए, मेरा ये गिल्ट निकाल दीजिए मेरे माइंड से कि मैं कैसे इससे फ्री हो जाऊँ, क्योंकि मुझे नहीं सोने दे रहा है। मुझे हर कार्य में याद दिलाता है अगर मैं गलत करता हूँ कि ये क्यों कर रहे, ये तो तुम कर रहे हो और भुगतेगा और कोई। तब रामकृष्ण परमहंस समझाते हैं, वो बोलते हैं हम रेडी हैं लेने के लिए, हर गुरु लेने के लिए रेडी है। स्वामी जी के साथ भी हमने देखा है, कई लोगों के परेशानियाँ, बीमारियाँ सब लिए। आप आश्रम जाएंगे, वहाँ सुन्नी पंडित बहुत जने बोलेंगे स्वामी जी को बीपी शुगर क्यों आया, क्योंकि और कोई का ले लिए वो। तो गुरु लेता है लेकिन स्पेस में छोड़ देता है या उसको भस्म कर देता है। तो रामकृष्ण परमहंस यहाँ कहते हैं, अच्छा तुमको अब गिल्ट सता रहा है तो एक ही काम करो, गिल्ट छोड़ दो कि तुमको कोई गिल्ट नहीं होगा, तो ये कार्य भी अपने आप समाप्त हो जाएगा।
तो बोला प्लीज़ मुझे गिल्ट फ्री कर दो। तो बोले अब आज से तुम मुक्त हो, और तुम इसमें जब ये छोड़ोगे तो वो भी छूट जाएगा। मैंने सिर्फ एक से शिफ्ट कराया गिल्ट तक, अब गिल्ट के कारण तुम एकदम मुक्त हो जाओगे और कोई भी बुरा काम नहीं कर पाओगे। वो साष्टांग कर देता है रामकृष्णा के सामने और कहता है हाँ मुझे यही मुक्ति चाहिए थी। अब ये मुक्ति के कारण, क्योंकि मेरे तो कार्य ऐसे ही ख़त्म हो गए थे, मेरे से नहीं हो रहे थे, हर बार सोचता था रुक जाता था, हर बार सोचता था रुक जाता था कुछ गलत कार्य के लिए। अब जब आप बोल दिए गिल्ट फ्री रहना है तो अब बुरा कार्य भी नहीं करूँगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुरु ऐसे अपना पूरा निस्वार्थ प्रेम हर शिष्य पर न्योछावर करता है, और वो चाहता है कि हर कोई खुश रहे। गुरु एक मैजिशियन है ना। गुरु क्या है? एक मैजिशियन है। कैसे? मैजिक शो आपने देखा है? मेरे ख्याल से सब देखे हुए हैं, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ज़्यादा है। एक टोपी रहती है, खाली रहती है, उस पर ऐसे ऐसे घुमाते हैं, अंदर से कबूतर निकल जाता है, तो कभी एक लकड़ी से ऐसे करते हैं तो रुमाल का एक लड़ी निकल जाती है, कभी फूल निकल जाते हैं। तो गुरु कहता है, गुरु मैजिशियन क्यों है कि सब चीज़ तुम्हारे पास ही है, खजाना तुम्हारे पास ही है, तुम ब्रह्म हो वो खजाना, तुम मुक्त हो वो खजाना तुम्हारे पास ही है। मैं सिर्फ उसको खोलता हूँ, दिखाता हूँ कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन है तुम्हारे पास ही ये पावर। हमारे अंदर से करुणा जगाता है, हमारे अंदर जो अच्छे अच्छे एस्पेक्ट्स है, ट्रेट्स है, उनको जगाता है। तो गुरु एक मैजिशियन है। जैसे फूल निकल जाता है ना वो डंडा से, वैसे ही हमारे अंदर से जो हम लोग एकदम कंडीशनड हो गए थे, दुखी हो गए थे, डिप्रेस्ड हो गए थे, हमारे अंदर से खुशियों की लड़ियाँ वो निकालता है, क्योंकि है सब कुछ हमारे अंदर ही, और वो हेल्प करता है गुरु उसे बाहर निकालने के लिए। स्वामी जी का ही लिखा हुआ एक भजन गुरु के बारे में वो गाना चाहती हूँ। स्वामी जी कभी हिंदी लिखते भी नहीं थे, मैं भी शॉक्ड हूँ कि स्वामी जी हिंदी में ये पूरा भजन लिखे हैं। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो, गुरु के समान नाही दूसरा जहान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। क्या करता है गुरु हमारे साथ? पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। पाप से बचावे गुरु, ज्ञान को सिखावे गुरु। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुर्य पद ध्यान में। ब्रह्म से मिलावे गुरु, तुर्य पद ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। यह श्रुति वेद कहता, गुरु बिना ज्ञान कैसा। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे तेरे ध्यान में। ज्ञान बिना मुक्ति कैसे आवे तेरे ध्यान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। फिर स्वामी जी ये भी कहते हैं, छल कपट त्याग दीजिए, गुरु जी की सेवा कीजिए। छल कपट त्याग दीजिए,
गुरु जी की सेवा कीजिए, सद्गुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में, सद्गुरु की शरण लीजिए, खेलिए मैदान में। गुरु ब्रह्म रूप जानो, शिव का स्वरूप मानो। गुरु ने, स्वामी जी ने पूरा एक भजन में पूरा ज्ञान दे दिया। तो अब तो हमारा हक बनता है और एक राइट है, और मैं चाहती हूँ आप लोग सब, क्योंकि गुरु प्रेम से भरे हुए हो, गुरु क्या है वो समझ पाए हो, और लाइफ आप लोग की भी बहुत चेंज हुई है, वो हमको मालूम है। तो इस गुरु पूर्णिमा, इस मैजिकल गुरु पूर्णिमा पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिनका आप कल्याण कर सकते हो, गुरु से मिला सकते हो, स्वामी जी से मिला सकते हो, जितनों को लाओगे उसका भी पुण्य आपको ही मिलेगा। और ये जो हम लाइफ अब एंजॉय कर रहे हैं गुरु के साथ, ये भी बांटिए ना सबके साथ, सबको भी एंजॉय करने दीजिए ना। तो गुरु पूर्णिमा आ रहा है, मस्ती आ रही है, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। सबको आना है। गुरु, गुरु प्रेम है, गुरु ज्ञान का सागर है। गुरु क्या नहीं है वो हम नहीं बता सकते, क्योंकि गुरु ही सब कुछ है। तो गुरु पूर्णिमा पे सब जितने लोगों को लाएंगे उनका भी कल्याण, आप लोग का भी कल्याण होगा। वेडनेसडे 29 जुलाई मॉर्निंग, आश्रम में। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम्। अच्युतं केशवं कृष्ण रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। मीरा की तरह हम बुलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं। बेर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम्। रामनारायणं जानकी वल्लभम्। कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं, कौन कहते हैं भगवान सोते नहीं। माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं।
अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् कौन कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह हम नचाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरम् रामनारायणं जानकीवल्लभम् रामनारायणं जानकीवल्लभम्। आइए अब हम सभी मिलकर क्लीन द कॉस्मॉस की प्रेयर्स करेंगे। उसके लिए अपना राइट हैंड अपने दिल पे रख लें, अपनी आंखें बंद कर लें। फील करें कि आप इस यूनिवर्स का सेंटर हैं और अभी आप जो भी प्रेयर करेंगे वो इस यूनिवर्स के हर एटम तक, हर बीइंग तक जाएगा। मे ऑल द सोल्स बी हैप्पी एंड पीसफुल, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। May all the souls please forgive me. Loka samasta kshama yache. May all the souls be forgiven. लोका समस्ता क्षमा करोमि। I love all the souls unconditionally. लोका समस्ता निस्वार्थ प्रेमा। We are all children of one divine God. Loka samasta Parabrahma Rupa. Om Shanti Shanti